वेलकम टू लोधी इंग्लिश क्लासेस दोस्तों। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। घर बैठे इंग्लिश सीखिए और मास्टर बनिए एंड इंग्लिश में एक्सपर्ट बनिए ताकि आप बेसिक इंग्लिश चीज़ें अच्छे से सीख सको। और ये काफ़ी बिगनर फ्रेंडली वीडियो होने वाला है और हम एक प्रीमियम इंग्लिश का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और ये उसका फर्स्ट चैप्टर है। हम डेली वीडियोस अपलोड करेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए और इंग्लिश में परफेक्ट बनते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी विनती करना चाहूँगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके ही बाद उन्हें वो दबा दीजिए क्योंकि ये प्रीमियम कोर्स है दोस्तों। डेली वीडियोस अपलोड और आपको अगर इंग्लिश में मास्टर बनना है, अगर आपको इंग्लिश मर्ड बनना है ताकि आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। और ये काफ़ी ईजी लैंग्वेज है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे नहीं आता वगैरह वगैरह। हम आपको गारंटी देते हैं कि ये कोर्स के बाद आपको इंग्लिश में बेहतर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम वीडियो में ये 3 मुख्य चीज़ें सीखेंगे। यूज़ ऑफ हिंदी अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब हिंदी जो अक्षर है उनका इंग्लिश भाषा में कैसे उपयोग होता है और हम कैसे रिलेट कर पाते हैं और सीखने को भी आसान होता है इसी वजह से। उसके बाद हाउ टू ग्रीट पीपल, मतलब नमस्ते, शुक्रिया वगैरह ऐसी चीज़ें हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। एंड खुद के बारे में परिचय कैसे देते हैं, मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूज़ ऑफ हिंदी अल्फ़ाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हिंदी अक्षर का उपयोग इंग्लिश में कोई शब्द लिखने के लिए होता है या फिर बोलने के लिए होता है या फिर कोई वाक्य लिखने के लिए होता है और कैसे इसका उपयोग होता है। तो ये काफ़ी इजी है और जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे आप भी मन में बोलते जाइएगा। सो जैसे हिंदी में अक्षर है अ, इंग्लिश में उसका साउंड है ए, पर ये जब किसी शब्द या वाक्य में उपयोग होता है तो इसे कहते हैं जैसे एप्पल, ठीक है, ये एप्पल में उपयोग होता है। जैसे आ इंग्लिश में ए डबल ए एंड फिर इसका उपयोग होता है हैट, ठीक है ना, समझ गए। जैसे ए, इसका उपयोग होता है इंग्लिश में एनर्जी। देखो सबसे पहले क्या करना होता है कि कोई भी आप हिंदी का अक्षर चूज़ कीजिए, जैसे कि आए, ठीक है, तो उसका इंग्लिश में क्या आएगा, ई आई आए। और फिर उसी का इंग्लिश में उपयोग होता है जैसे कि मीन, तो ई आई का उपयोग होता है मीन। देखो ये काफ़ी इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो अब मैं जैसे जैसे कहूँगी आप मेरे साथ मन में बोलते जाइएगा। ई वाईफाई में, ई आई एज इन मीन में, व्हाट डू यू मीन इंग्लिश में बोलते हैं ऐनक, ठीक है ना, तो इसका ई आई और इंग्लिश में मीन, व्हाट डू यू मीन। अगला अक्षर है ए, इसका आएगा स्पेलिंग ए आई और ये इसका उपयोग होता है क्लासमेट पेंसिल। और यहाँ पर जो लिखा है मेट, इसका मतलब है अगर कोई हमारे क्लास में है या फिर कोई हमारे ऑफिस में है तो हम उसे कहते हैं ऑफिस मेट या फिर क्लासमेट, ठीक है, जो हमारे साथ में है, जो हमारे साथ में काम करता है। नेक्स्ट अक्षर है ई, इसका आएगा इंग्लिश में स्पेलिंग आई या फिर ई आई भी आ सकता है और इसका उपयोग हम करेंगे हिस्ट्री, जैसे कि फ़ोन की हिस्ट्री, कॉलिंग हिस्ट्री, कॉल लॉग हिस्ट्री। नेक्स्ट है ओ, इंग्लिश में स्पेलिंग है ओ और इसका उपयोग होता है होम बोलने में। नेक्स्ट है ड, इंग्लिश में स्पेलिंग है डी ए एज इन दलीला, ओके, ये कोई सिटी का नेम लगता है, लेकिन ड इट्स लाइक डॉली भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है ढ, ठीक है, इसकी स्पेलिंग आएगी DHA और ये कोई भी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एडवर्ड हंसेन, बट ये इंग्लिश वाक्य है तो मैं आपको बताऊंगी कोई और वर्ड जैसे ध, ओके, इट्स लाइक ढोलकपुर या फिर DHA से धामन, ऐसे कोई स्पेलिंग है, यहाँ पे ढ का उपयोग होता है। नेक्स्ट है फ, स्पेलिंग है FA और जैसे कि फास्ट में इस फ का उपयोग होता है।
तो नेक्स्ट अक्षर है भ, इसका इंग्लिश में स्पेलिंग है BHA और यहाँ पर वर्ड है बॉब हंसेन, लेकिन हम कोई इंडियन नाम लेते हैं जैसे कि भास्कर, तो भ का उपयोग भास्कर शब्द में होगा। नेक्स्ट है च, इसका इंग्लिश में स्पेलिंग है CA। देखो इंग्लिश के रूल्स के हिसाब से हम काफ़ी बार जो H होता है वो साइलेंट होता है, इसलिए यहाँ पर कैलिफोर्निया लिखा है और हम इसे कैलिफोर्निया ही प्रोनाउंस करते हैं, ना कि कैलिफोर्निया। देखो ये इंग्लिश ग्रामर के रूल्स है तो हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है। नेक्स्ट है छ, इसका स्पेलिंग है CHHA और ये एक वाक्य है रिच हंसेन। रिच मतलब अमीर, तो इसमें छ का उपयोग होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग समझ रहे हैं मैं कैसे उच्चार कर रही हूँ और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो नेक्स्ट अक्षर है ओ, इसकी स्पेलिंग है OU और इसे हम माउस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है उ, स्पेलिंग U और इसका उपयोग होता है अल्टीमेट। ठीक है, अल्टीमेट से बेटर मैं आपको अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला में भी U का उपयोग होता है, ठीक है, और YOU में भी U का उपयोग होता है। नेक्स्ट है B, स्पेलिंग है B और इसे हम यूज़ करेंगे बॉल या फिर बास्केट शब्द के लिए। इसका स्पेलिंग आएगा FA। ठीक है, यहाँ पर फिनलैंड जो कि एक जगह लिखा है इसलिए यहाँ पर स्पेलिंग FI लिखा गया है। इसका फ का FA आएगा, फू का FU आएगा, फी का FI आएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो। आई होप ये काफ़ी इजी है बच्चों। देखो नेक्स्ट है ग, इसका स्पेलिंग है GA। तो ये गैलेक्सी में उपयोग होता है। गैलेक्सी मतलब जो यूनिवर्स में, जो यूनिवर्स को ही गैलेक्सी कहते हैं। नेक्स्ट है घ, इसका स्पेलिंग है GHA और घना, यहाँ पे घना जंगल, तो जो घना जंगल का घ है वो घ से लिया है। नेक्स्ट है ओ, तो इसका स्पेलिंग है OI। ठीक है, इसे ओ बोलते हैं। तो इसका उपयोग होता है मॉइस्चर। देखो मॉइस्चराइजिंग क्रीम, हमने काफ़ी बार ये एड्स में सुना होगा, तो इसका उपयोग यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है ओ, ये दोनों काफ़ी सिमिलर है बच्चों। तो इसका स्पेलिंग है OII और ये जैसे कि ऑयस्टर, इससे बेटर मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ ऑयल का। तो ये दोनों काफ़ी सिमिलर है। नेक्स्ट है ऊ, इसका स्पेलिंग आएगा W और इसका उपयोग किया है नून शब्द में, जैसे कि गुड आफ्टरनून, हम विश करते हैं गुड आफ्टरनून, तो ये वो वाला नून है। नेक्स्ट अक्षर है ग, इसका स्पेलिंग है GA या फिर GHA, यहाँ पर घिस्टापो सॉरी यहाँ पर लिखा है, ये कोई जगह का नाम लगता है। तो नेक्स्ट है HA, जैसे कि हैंड। JA और जकार्ता, ये भी कोई जगह है। नेक्स्ट है झ, स्पेलिंग JHA। सारे जहां से अच्छा, तो जहां में का झ है ये। KA, जैसे कश्मीर। KHA, माय नेम इज खान। इसका स्पेलिंग है KHA। यहाँ पे KHI है क्योंकि यहाँ पे एक इंग्लिश शब्द का उपयोग किया है जो है ब्लैक स्टोरी, इसीलिए ये एक इंग्लिश शब्द है। उसके बाद है ल, उसका स्पेलिंग है L एज इन लव। उसके बाद है ड़, जिसका एक्चुअली स्पेलिंग है LI, क्योंकि ड़ को इंग्लिश में L ही लिखते हैं, जैसे कि लिंक, कोई भी लिंक। नेक्स्ट अक्षर है लू, तो इसका स्पेलिंग आएगा LU, लेकिन यहाँ पे LI है क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री वर्ड का उपयोग किया है। तो LU भी होता है, LA भी होता है, LI भी होता है। तो मिलिट्री में ल का उपयोग होता है। ड़, LII, लीमा, ये कोई जगह है। ल, ये भी ल जो सबसे पहले वाला ल है और जो नीचे वाला ल है दोनों सिमिलर ही है, तो उसका स्पेलिंग है LII। और जैसे कि ये यूज़ होता है ब्रैडली में या फिर ब्रोकली में। ब्रोकली ये एक सब्जी है। जैसे अगला अक्षर है म, स्पेलिंग MA एज इन मैन, सुपरमैन, बैटमैन,
तो जो मैन है या फिर मैंगो, तो ये म का उपयोग होता है नल का नल, स्पेलिंग है NA। और जैसे कोई नाम है यहाँ पे नमीबिया लिख के या फिर नम्रता, तो न का उपयोग वहाँ होता है। नेक्स्ट है अण, ठीक है, ये ड नहीं है, ये अण है, इसकी स्पेलिंग है NA। और देखो ये अण का उपयोग इतना हिंदी में नहीं होता है, हम इतना करते नहीं है लिखते टाइम, लेकिन यहाँ पे हुआ है इसका उपयोग। तो ये जो स्टैनलन है, स्टैनलन, तो यहाँ पे अण का उपयोग हुआ है। ओम, इसका स्पेलिंग है OMS, क्योंकि यहाँ पे टॉम्स बुक लिखा है, तो टॉम बोलने के लिए, देखो टॉम किसी कुत्ते का भी नाम होता है, तो टॉम में ओम का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है प, स्पेलिंग PA, जैसे पनरमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा के लिए स्पेलिंग PO होगा, लेकिन अक्षर प से ही उपयोग हुआ है। नेक्स्ट है क, ठीक है, स्पेलिंग है KIQI, तो इसका इस्तेमाल है किंग, ठीक है। र, स्पेलिंग RA, जैसे रैंक, कितना रैंक आया, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, र का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है रू, लेकिन यहाँ पे रिंग में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए स्पेलिंग RI लिखा है, या फिर र का स्पेलिंग RA हो सकता है, रू का स्पेलिंग RU, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद भी र ऐसा है, तो इसकी स्पेलिंग भी RI है, और यह रिस्क में इसका इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट अक्षर है श, स्पेलिंग SHA, जैसे वॉशिंग हैंड, डिश वॉश, तो षटकोण, ठीक है। ट, स्पेलिंग TA, एंड जैसे टोमेटो, तामरा, तामरा ये कोई सिटी का नाम है, त, ठीक है, स्पेलिंग TA। देखो ये ट अलग है और ये त अलग है, तो यहाँ पे ये जो मैट एलन है, यहाँ पे आगे वाला ऊपर वाला ट का इस्तेमाल हुआ है, या फिर टी भी बोल सकते हैं, मैटर नहीं करता क्योंकि इंग्लिश में सिर्फ एक ही टी है। अगला अक्षर है व, स्पेलिंग VA, वास्ट, एम्पायर, ठीक है ना, व का उपयोग होता है। नेक्स्ट है य, स्पेलिंग YA, यार्ड, यार्ड का मतलब है फार्म यार्ड, फार्म यार्ड का मतलब है खेत, और यार्ड का मतलब है कोई भी ग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट है ये भी दोनों सिमिलर ही है, इसका यहाँ पे स्पेलिंग बताया है YI, लेकिन इसका स्पेलिंग है YI, क्योंकि यहाँ पे ईयर में यूज़ हुआ है इसीलिए। शाबाश, आपने पहला पड़ाव अच्छे से सफलतापूर्वक पार कर लिया है, और आप ऐसे ही इंग्लिश चीज़ों को हिंदी अक्षरों से रिलेट करते जाओ, फिर आपकी इंग्लिश इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है किसी भी हमारी भावनाओं को या फिर नमस्ते, हेलो, ऐसे चीज़ों को या फिर फीलिंग्स, इमोशंस को हम इंग्लिश में कैसे व्यक्त करें। ठीक है, तो हम सभी बच्चों को मैम रिमार्क देती है रिपोर्ट कार्ड पे, या फिर जब भी हम बुक चेक कराते हैं तो मैम बोलती है या फिर सर बोलते हैं एक्सीलेंट। एक्सीलेंट मतलब कमाल कर दिया, फंटास्टिक। देखो कोई भी रियलिटी शो के जजेस बार बार बोलते हैं फंटास्टिक फंटास्टिक, मतलब वाह यार तुमने क्या परफॉर्मेंस दिया है। गुड मतलब वाह, ठीक है, गुड मतलब अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा, वेरी एक्सीलेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, वेरी थैंक्स, थैंक्स मतलब शुक्रिया, वेरी मतलब बहुत, तो बहुत शुक्रिया। तो बच्चों पहले दूसरे वाक्य पर आप ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर जो वाक्य लिखा है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला वाक्य है बड़ी खुशी की बात है, तो इसे हम कैसे कहेंगे। खुशी मतलब है बहुत, मतलब वेरी, और बात है मतलब कुछ तो खुशखबरी है, कुछ तो न्यूज़ है, ठीक है। न्यूज़ का मतलब है कि कुछ खुशी की कुछ बात है, ठीक है। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वेरी हैप्पी न्यूज़ और वाह व्हाट अ हैप्पी न्यूज़। और उसके नीचे का वाक्य है भगवान कृपा करे। देखो हम इसे इतना हिंदी में तो बोलते नहीं है, लेकिन मोस्टली आपने सुना होगा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, तो इसका यही मतलब है कि भगवान आप पे कृपा बरसाए रखे। क्षमा कीजिए, इससे बोलते हैं फॉरगिव मी। देखो ये काफ़ी इजी वाक्य है,
जो कि आपके भावनाएं बताते हैं, तो आपको इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए क्योंकि ये काफ़ी बेसिक है और अभी इतना बेसिक तो हर किसी को आना ही चाहिए। तो मेरे साथ आप भी बोलिए और आप ट्राई कीजिए कि आप इसे आपके डेली जीवन में रोज़ रोज़ बार बार इस्तेमाल करें। तो नेक्स्ट वाक्य है क्षमा कीजिए, इसका मतलब है हमें माफ़ कर दीजिए एंड इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉरगिव मी। उसके बाद क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, ठीक है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तो शर्म का मतलब है शेम, अशेम्ड। तो इसका इंग्लिश में होगा आर यू नॉट अशेम्ड, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट है दीपावली। दीपावली को इंग्लिश में भी दिवाली कहते हैं, लेकिन जो शुद्ध हिंदी है उसे दीपावली कहते हैं, सॉरी। तो नव वर्ष की शुभकामनाएं, नव न्यू वर्ष मतलब ईयर और शुभकामनाएं का मतलब है ग्रीटिंग, ठीक है। तो उसके बाद है बधाइयाँ, बधाइयाँ तुमने किया वह बहुत अच्छा हुआ, इसका मतलब है शाबाश, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव डन अ गुड जॉब। तो हम लोग कई बार अपने दोस्तों से या फिर रिश्तेदारों से पूछते हैं और वो भी हमें पूछते हैं सब कुशल मंगल, सब ठीक है ना। तो इसका इंग्लिश में होता है वेल इज़ इट ओके, आर यू ओके, आर यू फीलिंग वेल, ठीक है। तो जब भी आप किसी को पूछना चाहो कि सब ठीक है ना, तो आप प्रिफर कीजिए कि आप पूछोगे आर यू ओके, आर यू फाइन, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी जय हो, मतलब ये सामने वाले को प्रेज़ करने के लिए होता है, जैसे कि अपने दादा नानियाँ हमें प्रेज़ करते हैं। तो इसका इंग्लिश में है ऑल इज़ वेल फॉर यू, सक्सेस इज़ ऑलवेज योर्स, या फिर आप बोल सकते हो कीप अप द गुड वर्क, यह आपने काफ़ी बार सुना होगा। दुख की बात है, ठीक है, सो न्यूज़ हम ऐसे भी बोल सकते हैं। उसके बाद है अशांति के लिए क्षमा करें, इट मीन्स सॉरी टू डिस्टर्ब यू, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। भगवान करे आपकी कष्ट जल्दी पूर्ण हो, तो ये वही गॉड ब्लेस यू वाला है, लेकिन इसका मतलब है कि भगवान करे आपके जो मनोकामना है, जो भी इच्छाएं है आपकी, वो पूरी हो। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू टू फुलफिल योर विशेस। मे गॉड मतलब भगवान चाहे, ब्लेस यू मतलब आप पे वो कृपा बरसाए रखे, टू फुलफिल योर विशेस का मतलब है कि आपके पूरे मनोकामना है वो पूरे करें। इसका नेक्स्ट है हाय, बाप रे, इंग्लिश में अलस, ओ गॉड, ओ गॉड व्हाट हैपेंड। फिर मैं हिंदी भी जानता हूँ, फिर का मतलब है बट, में का मतलब है आई, हिंदी भी जानता हूँ का मतलब है बट आई नो हिंदी ऑल्सो, बट आई नो, ठीक है। अगर हमें कुछ भी बोलना है तो हम इस आई नो का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद है मैं छोटों से प्यार करता हूँ और बड़ों का आदर सम्मान करता हूँ। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई लव माई यंगर्स एंड रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। सो आई लव माई कंट्री, ये हमारे प्लेज में है, तो ये वाक्य भी प्लेज में है। मुझे लगता है, क्या लगता है भाई मैं आई, लगता है मीन्स आई फील, ओह क्या शानदार है, ओह व्हाट एन एक्सीलेंट, शानदार मतलब बहुत बढ़िया, बहुत आकर्षित, तो इसका होगा इंग्लिश में एक्सीलेंट, ठीक है। मुझे प्यारा लग रहा है मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, तो आई फील लवली, मुझे मतलब मैं, प्यारा मतलब नाइस, ग्रेट, फाइन, लवली, लग रहा है मतलब फील, इसलिए हम बोलेंगे आई एम फीलिंग नाइस, आई एम फीलिंग ग्रेट, आई एम फीलिंग लवली। यह बेकार है मतलब यह बेकार का काम है, बोरिंग काम है, तो इंग्लिश में बोलेंगे इट्स बोर्ड, इट्स यूजलेस वर्क, ठीक है ना। भगवान प्यार है, भगवान गॉड है मतलब इज, ठीक है, तो भगवान है, गॉड इज लव। शांत जलवायु, शांत मतलब कूल, जलवायु मतलब क्लाइमेट, ये काफ़ी शुद्ध हिंदी भाषा है दोस्तों। मैं शर्मिंदा हूँ, जैसे कि मैंने कहा था शर्म को हम कहेंगे अशेम्ड, तो यहाँ पे है आई एम फीलिंग अशेम्ड, आई फील अशेम्ड। जब भी
हमें आई एम सॉरी के बजाय अगर आप कहोगे आई एम फीलिंग अशेम्ड, आई एम सॉरी, तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव वाक्य रहेगा और ये अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हम कई बार सॉरी सॉरी बोलते हैं लोगों को। तो सॉरी डायरेक्टली बोलने के बजाय हम ये भी बोल सकते हैं आई एम सॉरी, आई एम फीलिंग अशेम्ड। ओके, सो लास्ट टॉपिक ये है कि हाउ टू गिव सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी खुद का परिचय इंग्लिश भाषा में कैसे दें। टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे खुद को इंट्रोड्यूस कराए, कैसे खुद का परिचय कराए, और ये काफ़ी बेसिक चीज़ है, सबको आनी ही चाहिए। मेरा नाम शिवा है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे माय नेम इज़ शिवा। ये तो बड़ी बेसिक चीज़ है, सबको आती है, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ही बिगिनर हैं तो माय नेम इज़ शिवा, माय नेम इज़ आपका जो भी नाम है वो बोलिएगा। मेरे 2 बहन और 1 भाई है। हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव 2 सिस्टर एंड 1 ब्रदर, क्योंकि बहन को बोलते हैं I live सिस्टर in Chennai। एंड भाई को चेन्नई बोलते या हैं फिर वो ब्रदर, जगह जहाँ पर आप रहते हैं, और रहता हूँ का अर्थ है लिव इन। नेक्स्ट है मेरे बड़ी बहन प्राध्यापक है, तो बड़ी बहन का अर्थ है एल्डर सिस्टर इंग्लिश में, और प्राध्यापक को लेक्चरर बोलते हैं इंग्लिश में। तो माय एल्डर सिस्टर इज़ अ लेक्चरर। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। उठता हूँ मतलब आई गेट अप, एंड 4 o'clock मतलब 4 बजे, एंड सुबह मतलब मॉर्निंग। तो आई होप ये सभी बेसिक चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और कमेंट में बताएं आप कितने बजे सुबह उठते हैं। नेक्स्ट है मेरे जीवन का उद्देश्य पुलिस बनना है। ठीक है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मेरे जीवन का मतलब लाइफ, मेरी लाइफ, माय लाइफ, और उद्देश्य का मतलब है एम इंग्लिश में, एंड पुलिस तो हम सबको पता है, तो इसका हुआ माय एम ऑफ लाइफ इज़ टू बिकम अ पुलिस। ठीक है, यहाँ पे पुलिस की स्पेलिंग रॉन्ग है, बट कोई ना, POLICE है। मेरी छोटी बहन पढ़ रही है, माय यंगर सिस्टर इज स्टडिंग। ठीक है, मेरा राष्ट्रभाषा हिंदी है और मेरी मातृभाषा तमिल है। राष्ट्रभाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज, और मातृभाषा मतलब मदर टंग, यानी कि जो आपकी घर पे बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे माय नेशनल लैंग्वेज इज़ हिंदी एंड माय मदर टंग इज़ तमिल। मैं सदा हर एक के प्रति ईमानदार बना रहना चाहता हूँ। ठीक है, हर एक मतलब एवरीवन, एंड ईमानदार मतलब ऑनेस्टी। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में होगा आई विश टू बी ऑनेस्ट टू एवरीबडी। फिर मैं हिंदी भी जानता हूँ, इसका होगा इंग्लिश में फिर मतलब बट, मैं मतलब आई, हिंदी को हिंदी ही बोलते हैं, भी जानता हूँ मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ का मतलब है आई नो, तो इसका इंग्लिश में होगा बट आई नो हिंदी ऑल्सो। नेक्स्ट है मैं छोटों से प्यार करता हूँ और बड़ों का आदर करता हूँ। आई लव माई यंगर्स एंड रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। मेरी माँ बाप और बहन भी रहते हैं। मेरी माँ बाप मतलब माई मदर फादर एंड सिस्टर ऑल्सो लिव हियर। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में बोलेंगे हम माई मदर फादर एंड सिस्टर्स आर लिविंग हियर। नेक्स्ट है ये चेन्नई महाशहर में है। महा मीन्स मेट्रोपॉलिटन सिटी। ठीक है, सो इट इज़ इन चेन्नई, द चेन्नई इज इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये वाक्य होगा। वे इंग्लिश में ही लिव्स इन बैंगलोर। अगर किसी ने पूछा कि वेयर डज ही लिव, तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, तो तुम उसे बोल सकते हो कि ही लिव इन बैंगलोर, या फिर ही लिव इन पुणे, ही लिव इन मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट है यह मेरा घर है, इट इज़ माई हाउस। मेरा बड़ा भाई यहाँ नहीं रहता। जैसे मैंने आपको बोला बड़ी बहन को हम एल्डर सिस्टर बोलते हैं, तो बड़े भाई को क्या बोलेंगे हम, एल्डर ब्रदर, राइट। सो माई एल्डर ब्रदर इज़ नॉट लिविंग हियर, नहीं रहता है। अगर रहता है तो लिव, ठीक है, नहीं रहता है तो नॉट लिविंग। नेक्स्ट है मेरी माँ खाना पकाती है। माई मदर इज़ प्रिपेयरिंग फूड और माई मदर प्रिपेयर्स फूड। मैं भी कभी कभी बाजार जाता हूँ। ठीक है,
तो कभी कभी मतलब समटाइम्स बाज़ार, मतलब इसे इंग्लिश में बाज़ार भी लिख सकते हैं या फिर मार्केट, सुपर मार्केट, ये ज़्यादा बेटर है। तो समटाइम्स आई एम गोइंग टू मार्केट और समटाइम्स आई एम गोइंग टू बाज़ार या फिर सुपर मॉल या फिर जो भी, ठीक है। उसके बाद है वे महीने में एक बार यहाँ आते हैं या फिर वह महीने में एक बार यहाँ आता है। सो वह मतलब लड़का, लड़के को कंसिडर करेंगे यहाँ पे। ही कम्स हियर वंस इन अ मंथ, मतलब महीने में एक बार। मेरे घर में 4 कमरे हैं, ठीक है। मेरे मीन्स माई हाउस हैज़ 4 रूम्स या फिर देर आर 4 रूम्स इन माई हाउस, ठीक है। वह बाज़ार जाता है और चीज़ें लाता है। मैंने कहा था सो ही गोज़ टू बाज़ार और सुपर मार्केट एंड बाइज थिंग्स, मतलब चीज़ें। रमेश घर का नौकर है, ठीक है। नौकर को हम इंग्लिश में बोलेंगे सर्वेंट और अगर फीमेल नौकर है तो हम बोलेंगे मेड, ठीक है। तो रमेश इज़ अ सर्वेंट और अगर फीमेल है शांताबाई इज़ अ मेड, ठीक है ना। ओके, सो वह शिव का मंदिर है, ठीक है। सो दैट इज़ लॉर्ड शिवा टेम्पल। मैं सुबह अखबार पढ़ता हूँ और स्कूल का काम करता हूँ। तो यहाँ पे इंग्लिश में बोलेंगे आई रीड न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग एंड कंटिन्यू माई स्कूल वर्क और कंटिन्यू माई होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे घर के पास एक सिनेमा घर या फिर रंगशाला भी है, जिसे हम सिनेमा थिएटर हम सभी जानते हैं। तो हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ ऑल्सो अ सिनेमा थिएटर नियर माई हाउस। मेरे घर के सामने एक मंदिर, मेरा घर मतलब माई हाउस और मंदिर को हम इंग्लिश बोलते हैं टेम्पल। तो इसे हम बोलेंगे देयर इज़ ऑल्सो अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो कमेंट में बताना कि आपके घर के सामने क्या है, हाँ लेकिन इंग्लिश में। नेक्स्ट है मैं सुबह 9 बजे स्कूल जाता हूँ और 4 बजे वापस आता हूँ। सो आई गो टू द स्कूल एट 9 o'clock एंड रिटर्न एट 4 o'clock इन द इवनिंग। मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठता हूँ, मतलब आई वेक अप एट 5 o'clock और 4 o'clock। और या फिर हम वेकअप के जगह पर अवेक भी बोल सकते हैं। आई अवेक एट 5 o'clock एवरी डे, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। कीप अप द गुड वर्क गाइज, वेल डन। आपने पूरे तीनों कंटेंट्स पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, ऐसा मैं समझूंगी। और जाते जाते आपको छोटा सा होमवर्क देना चाहूँगी कि ज़्यादा नहीं बल्कि 4-5 लाइन अपने बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये होमवर्क है, इससे आपको भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा कि वीडियो में हम दोनों ने कितना समझा। हमें भी पता चलेगा कि आपने कितना समझा और आपको भी पता चलेगा कि आपने कितना समझा। एंड यू इवैल्यूएट या सेल्फ, मतलब आप खुद को ही जांच परख कर पाओगे। और वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए ये भी बताइएगा और आपको कुछ कमी, कुछ सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और वीडियो को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि कल दूसरी नई वीडियो आने वाली है। एंड रोज़ आप अगर आधा घंटा भी अगर दो तो फिर आपकी इंग्लिश एकदम परफेक्ट हो जाएगी, ऐसे हम गारंटी देते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश बोलिए एंड लो द इंग्लिश क्लासेस देखते रहिए। धन्यवाद।